नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में। रिसेंटली हमें इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिलेशंस खराब होते हुए नजर आए। कारण क्या है कि जो श्रीलंका की नेवी है उन्होंने कुछ इंडियन मछुआरों के ऊपर गोली चलाई और उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय या भारत की सरकार के द्वारा क्या कहा गया है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में, फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। श्रीलंका ने भारतीयों पर की फायरिंग, भारत ने दी धमकी। और यहाँ पे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से जवाब देंगे श्रीलंका को, हमें पूरी उम्मीद है उनसे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ एक न्यूज आर्टिकल के साथ में। यहाँ पे दक्कन हेराल्ड का एक न्यूज आर्टिकल है जहां पे बताया गया है कि श्रीलंका की नेवी के द्वारा फायरिंग करी गई है इंडियन मछुआरों के ऊपर, जहां पे लगभग 5 मछुआरे जो हैं वो काफी बुरे तरीके से जख्मी हुए हैं और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती करवाया गया है। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है इंडिया टुडे का, इसमें भी इस बात को कवर किया गया है कि आपका जो है इंडियन मछुआरों के ऊपर गोली चला दी श्रीलंका ने और भारत ने काफी कड़े शब्दों में विरोध किया इसका। उसके अलावा एक न्यूज आर्टिकल और देखो हिंदुस्तान टाइम्स का, यानी सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने इस बात को कवर किया है और कहीं ना कहीं हम देखेंगे अब आगे क्या होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत के दक्षिण में अगर आप देखोगे तो आपको एक कंट्री नजर आएगी जिसका नाम श्रीलंका है। और श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशंस काफी ठीक ठाक भी हैं और कई बार खराब होते हुए भी हमें नजर आए। आज के समय में श्रीलंका के अंदर काफी ज्यादा प्रेजेंस बढ़ चुकी है, किसकी? चाइना की। साथ में अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में इस तरीके की न्यूज हमें आमतौर पे सुनने को मिलती है कि कुछ इंडियन मछुआरे जो हैं वो भारत की सीमा क्रॉस करके आपकी श्रीलंका की सीमा तक पहुंचते हैं और वहां पे श्रीलंका की जो नेवी है या श्रीलंकन कोस्ट गार्ड है वो उनको पकड़ते हैं और अपने देश में अरेस्ट कर लेते हैं। रिसेंटली आपका जनवरी महीने में ही कुछ मछुआरों को छोड़ा गया है श्रीलंका के द्वारा। उससे पहले सितंबर महीने में भी इसी तरीके से कुछ मछुआरे जो श्रीलंका के द्वारा पकड़ लिए गए थे उन्हें रिलीज किया गया। यानी ये बात भारत के बीच में और श्रीलंका के बीच में आम है, पर हमेशा भारत सरकार ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि जो मछुआरे हैं वो अपना जीवन चलाने के लिए मछली पकड़ते हैं और अगर हम उनको इसी तरीके से पकड़ते रहे, अगर उनके ऊपर इसी तरीके से फायरिंग करते रहे तो कहीं ना कहीं वो चीज सही नहीं है उन मछुआरों के लिए भी और भारत और साथ में श्रीलंका के लिए भी। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जैसे ही ये केस सामने आया कि 13 मछुआरे थे, उनमें से लगभग 5 मछुआरे जो हैं वो जख्मी हुए जब वो भारत का बॉर्डर क्रॉस करके आपका कहां पहुंच जाते हैं, श्रीलंका के एरिया में पहुंच जाते हैं। और जब श्रीलंका की नेवी ने गोली चलाई तो जख्मी हुए, उनमें से कुछ को तो आपका हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और कुछ आपके अभी ठीक है फिलहाल। यहाँ पे जो भारत के उच्चायुक्त रहते हैं कहां पे, श्रीलंका के अंदर, वो गए और उनसे मुलाकात करी और उन्होंने जानकारी दी कि फिलहाल वो आपके ठीक है, खतरे से बाहर हैं। ये सारी चीजें उन्होंने बताई। साथ में भारत के जो विदेश मंत्रालय है उसके द्वारा जो आपका श्रीलंकन एम्बेसडर भारत के अंदर है न्यू दिल्ली में, उसे बुलाया गया और उसके ऊपर फटकार लगाई गई कि आपने किस तरीके से हमारे इंडियन मछुआरों के ऊपर गोली चलाई और ये जो चीज है ये आपके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जीवन यापन करने के लिए या जीवन जीने के लिए कुछ चीजें करते हैं, जिसके चलते हुए अगर आप उनके ऊपर गोली चलाते हो तो वो भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इस तरीके के मुद्दे हमें बातचीत के साथ हल करने चाहिए, ना कि आपका इस तरीके के एक्शंस के साथ में। तो ये सारी की सारी चीजें भारत ने कही हैं और अलग अलग समय पे इस तरीके के मुद्दे जो हैं वो हमें भारत और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलते हैं। आज के समय श्रीलंका कोई काफी अच्छी कंट्रियों में नहीं आता जहां पे भाई इकोनॉमी ग्रो करती हो। श्रीलंका आज के समय में एक तरीके से कह सकते हो बैंकरप्ट ही हो चुका है। यहाँ पे श्रीलंका पे नहीं कर पाया किसका लोन? चाइना का, जिसकी वजह से चाइना ने श्रीलंका के एक पोर्ट को एक्वायर कर लिया। हमने लास्ट ईयर की बात है जब ये देखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि किस तरीका से श्रीलंका के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और वहां पे जो वहां के राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री थे दोनों अपनी कंट्री छोड़ के भागते हैं। उनके घर के अंदर, उनके स्विमिंग पूल के अंदर
श्रीलंका के लोग जो हैं वो हमें लौटते हुए नजर आए, यानी लोटपोट खाते हुए। ये सारी चीजें हमने देखी कि भारत जो है वो काफी बेटर कंट्री है एज कंपेयर टू हमारी नेबरिंग कंट्री। अगर हम पाकिस्तान में होते तो भी हालात खराब होते, श्रीलंका में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, तो सबसे बेटर कंट्री हम मान सकते हैं हमारे देश इंडिया को, जहां पे स्टेबिलिटी भी है, जहां पे सरकार हर एक डिसीजन वो लेती है जो लोगों के हित में हो। यानी कहीं ना कहीं आप किस्मत मान सकते हो अपनी कि आपका जन्म भारत के अंदर हुआ और जहां पे स्टेबिलिटी है, आपको बोलने का अधिकार है और भी काफी बेनिफिट्स हमें हमारी कंट्री से मिलते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है कि क्या इस तरीके के जो कदम आपके श्रीलंका के द्वारा उठाए जाते हैं, क्या वो श्रीलंका को एक सही दिशा में लेके जा रहे हैं या गलत दिशा में? दूसरी बात ये कि भारत आज के समय अगर देखोगे तो काफी मुश्किल में फंसा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ बांग्लादेश, तीसरी तरफ श्रीलंका और फोर्थ अगर देखें तो फोर्थ साइड हमें क्या देखने को मिलेगा भाई, आपका यूएसए भी ये बोल रहा है कि हम टैरिफ या कस्टम ड्यूटी आपके ऊपर बढ़ा देंगे अगर आप हमसे अच्छे से डील नहीं करते हो। तो यानी कहीं ना कहीं भारत को अपनी जो रणनीति है या कह सकते हो विदेश नीति में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। वो कंट्रीज जिनको हमने इतना ज्यादा पैसा दिया, आज के समय में वही कंट्रीज हमारे लिए सिरदर्दी बन चुकी हैं। श्रीलंका को इतनी बार समझाया कि इस तरीके के एक्शंस ना करो, वही किए। बांग्लादेश को समझाया रिलेशन इंप्रूव करो, नहीं कर रहे। पाकिस्तान को समझाया, वो नहीं मान रहे। ऊपर से चाइना के साथ मुश्किल से थोड़े बहुत मैटर सॉल्व हुए हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को यूज कर सकते हैं भारत के खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान मिलकर। इस तरीके की खबरें जो हैं वो हमें बिल्कुल आम देखने को मिलेंगी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। यहाँ पे मैं एक दो न्यूज आर्टिकल और भी मिलेंगे तो डेफिनेटली दिखाऊंगा। एक न्यूज आर्टिकल और इंडिया टीवी का क्या लिखा गया है कि भारत ने क्या किया है, श्रीलंकन एनवॉय को बुलाया कि भाई आजा, आपने क्यों गोली चलाई, पहले तो ये बताओ। तुम्हें समझा रखा है कि तुम अटैक नहीं करोगे हमारे मछुआरों के ऊपर, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? तो वहां पे जो आपके श्रीलंका के अंदर इंडियन एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी श्रीलंका के विदेश मंत्रालय के सामने यह सवाल उठाया है कि आप इस तरीके के एक्शंस नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे लिए और आपके लिए भी हित में नहीं है। ये सारी की सारी न्यूज थी और यहाँ पे भारत ने कड़े शब्दों में, पूरे कड़े शब्दों में आलोचना करी है श्रीलंका के इस डिसीजन की, या श्रीलंका की नेवी के इस डिसीजन की। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अब अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और एग्जाम टॉक्स पे अगर आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो क्या करें भाई, फॉलो कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब और फॉलो में से। दूसरा, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं जो 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे। इसमें वो स्टूडेंट एनरोल करें जो कक्षा 11वीं में, 12वीं में, यानी 11th, 12th या 12th पास होंगे। अब जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनकी तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन भी कराई जाएगी, और जो आपके 12th पास होंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर 9812579188, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं। चैनल आपका अपना है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करके बताएं। शायद आज आपको थोड़ी सी साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लग रहा होगा। कुछ एक चीजें हमने यहाँ पे लगाई हैं ताकि साउंड एब्जॉर्बिंग हो। जो इको आती थी, शायद आपका कमेंट आया था और उसी के तहत काम करने की कोशिश करी गई है। जो इको क्रिएट होती थी उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करी गई है। आज कुछ चीजें अवेलेबल नहीं थी सिटी में जिसकी वजह से नहीं जा पाए और कुछ टाइम भी नहीं था, तो कल और ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको साउंड क्वालिटी में मिलेगा। आपका सजेशन जो था कि सर थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करो, तो उसके ऊपर काम हमने स्टार्ट कर दिया है और आज इंप्रूवमेंट होगा, कल और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, परसों और ज्यादा, यानी दिन प्रतिदिन आपको इंप्रूवमेंट इस चीज में देखने को मिलेगा। एक चैनल और है अपना एग्जाम टॉक शॉर्ट्स, वहां पे कुछ एक वीडियो में यहाँ पे नहीं लेके आ पाता, तो एग्जाम टॉक शॉर्ट्स को जाके सब्सक्राइब करें, कुछ एक वीडियो वहां पे मिलेंगी। और कंपटीशन एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनकी नोटिफिकेशन जानना चाहते हैं कि सर ये एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, तो वो भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। उसके लिए आपको एग्जाम टॉक्स कम्पिटिटिव पे जाना होगा। यहाँ पे हम न्यूज एनालिसिस कराते हैं सिर्फ। मिलेंगे एक नए सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।